दोस्तों, आज तक आपने कई सारी प्राचीन चीजों के बारे में सुना होगा जो कि आज से कई हजार साल पहले की हैं, और आपको लगता भी होगा कि शायद आज के इंसानों ने अपने ओरिजिन के बारे में सब जान लिया है। हालांकि ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमयी प्राचीन चीजें मिली हैं जो आपको इतिहास और ह्यूमन ओरिजिन के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों, टोमियो मरियामा दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में से एक है, जिसे मोजू नाम के एरिया में बनाया गया था। इस मोजू नाम के एरिया में 4th से 6th सेंचुरी के बीच की कई सारी कब्रें मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें एक एलीट रूलर के द्वारा बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के निंटोकू कोफुन एम्परर के द्वारा बनाया गया था, और ये अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इनकी ये कब्र चारों ओर से मोट से घिरी हुई है, जो करीब करीब 2400 फीट यानी कि 731 मीटर लंबी है, और इसी कारण से इसे जापान देश की सबसे बड़ी कब्रिस्तान माना जाता है। और हाँ, यही नहीं बल्कि ये इसी के चलते ये दुनिया का भी सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। आप जान ले कि जापान में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो एम्परर रिशु कोफुन की कब्र है। ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान की होल के आकार का है, जिसे पेड़ पौधों को लगाकर छिपा दिया गया है, क्योंकि जापान के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई कब्र खोलना किसी श्राप से कम नहीं है। नंबर 9। हमारी अगली आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी स्वीडन में गेंटाफ्टा नाम की एक विलेज के पास मौजूद है। दरअसल इस जगह के पास एक बहुत बड़ा सैंडस्टोन मौजूद है, जो पूरी तरह कार्विंग से कवर्ड है। इस सैंडस्टोन को स्लिपरेनर गेंटाफ्टा के नाम से जाना जाता है। इस सैंडस्टोन के बारे में ऐसा माना जाता है कि सैंडस्टोन पर जो निशान मौजूद हैं, उनके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि तलवारें हैं, क्योंकि सैनिक उस सैंडस्टोन को तलवारों पर धार लगाने के लिए पिछले कई सालों तक उपयोग करते थे। वैसे तो इसके बारे में कई सारी और भी थियोरीज मौजूद हैं, जैसे किसी का मानना है कि स्टोन पर मौजूद कार्विंग्स को पेंडुलम मोशन के द्वारा बनाया गया था, तो वहीं कुछ का कहना है कि इसे जिस किसी ने भी बनाया था, ये उनके लिए एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस था। कुछ लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उन्हें स्टोन में फेसेस तक नजर आते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन है। नंबर 8। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोग ही तसीली नेजर नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये सहारा डेजर्ट के अल्जीरियन पार्ट में जो मौजूद है। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक खजाना है, और तो और यही जगह तसीली मशरूम फिगर का भी घर है। आपको बता दें कि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों का मानना है कि ये एक मशरूम फिगर है, जिसे नियोलिथिक एरा के समय बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों की इसके बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे कुछ का मानना है कि ये शमान को डेडिकेटेड है, जो कि हेलुसिनेशन का शिकार था, तो कुछ का कहना है कि ये एक मैजिक मशरूम है। अब अगर ये सारी थ्योरी सच हैं, तो इससे एक बात तो साफ होती है कि इंसान ने सबसे पहले मशरूम का उपयोग कर ड्रग बनाया था। पर इस रॉक के पीछे का असली मकसद क्या है, इसका पता किसी को नहीं है। साथ ही ये पूरी दुनिया में एंथ्रोपोमॉर्फिक रॉक्स वर्क का सबसे पुराना उदाहरण है। नंबर 7। अब बात करते हैं ड्रैगन्स की। वैसे अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रोबेबली यस। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो अब आप मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर क्यों ग्रीक के लोगों ने ड्रैगन्स के लिए हाउसेस तैयार किए थे। वेल, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जान ले कि एक ग्रीक आइलैंड के साउथ साइड पर एक अजीबोगरीब से रुइंस मौजूद हैं, जिसे यूबोआ कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक समय पर मिथिकल बीस्ट का घर हुआ करता था। अगर देखा जाए तो समझ आता है कि ये सच में मिथिकल बीस्ट का ही घर होगा, क्योंकि जिस तरह से डोरवेज के भारी भारी पत्थरों को जमाया गया है, उन्हें देखने पर लगता है कि ये पत्थर देखते ही देखते गिर जाएंगे, पर इसके बावजूद भी ये आज भी मौजूद है। लेकिन साइंटिस्ट आज भी इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर कैसे ये स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। इसी कारण से लोगों का मानना है कि जब ये स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल तरीके से खड़ा रह सकता है, तो ड्रैगन्स भी एग्जिस्टिंग क्रीचर हो सकते हैं। नंबर 6। माउंट लॉरा एक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होने के साथ साथ नॉर्दर्न गिनिया के फ्यूडा यालन हाईलैंड रीजन की सबसे ऊंची पीक भी है, जिसकी हाइट करीब 5100 फीट है, जो वाकई कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। अब आप जरा इस पीक के टॉप पर मौजूद इस रॉक को देखिए, जो काफी ज्यादा वियर्ड सा है। कई सारे लोगों का कहना तो ये तक है कि ये रॉक एक वुमन के चेहरे की तरह दिखाई देता है।
दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले ही साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और पाया कि इस रॉक के शेप के पीछे का कारण वेदरिंग है, लेकिन इस बात से कोई भी पूरी तरह अग्री नहीं करता। लोग इस फेस को डैम डी मॉली कहते हैं और ये नाम वही मौजूद गांव के नाम को देखकर इसे दिया गया है। कुछ का मानना तो ये तक है कि इसे ह्यूमन हैंड्स के द्वारा कार्व कर बनाया गया था, लेकिन आखिर सच क्या है इसका पता किसी को नहीं है। नंबर 5, दोस्तों मुस्का पीपल कोलंबिया में स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स से पहले रहा करते थे, लेकिन जैसे ही स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स ने कोलंबिया पर हाथ फैलाना शुरू किया, वैसे ही मुस्का कल्चर का डाउनफॉल शुरू हो गया, जिस कारण से इनके बारे में आज किसी के पास कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी रिसर्चर्स ने हाल ही में पता लगाया है कि मुस्का कल्चर के लोग म्यूजिक कैलेंडर का उपयोग करते थे। ये कैलेंडर कोई साधारण कैलेंडर नहीं था, बल्कि ऐसा कैलेंडर था जिसमें 3 अलग अलग तरह के ईयर्स को बताया गया था, जिसमें से पहला रूरल ईयर्स था, दूसरा होली ईयर्स था और तीसरा कॉमन ईयर था। इन लोगों ने भी एक महीने को 30 दिन का बना के रखा था, लेकिन इनका कॉमन ईयर करीब 20 महीने का होता था। इसके साथ ही मुस्का कल्चर के लोग 20 नंबर को बहुत लकी भी मानते थे। उनका कहना था कि नंबर 20 इसलिए लकी है क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ नंबर है। नंबर 4, यह बात साल 1389 की है, जब एक डार्ना शॉ नाम के बिजनेसमैन ने यह क्लेम किया था कि इनके पास डिवाइन विजन है और वो भारत के राजस्थान के रनकपुर के रहने वाले थे और उन्होंने अपने उस डिवाइन विजन के चलते बताया था कि भारत में एक ऐसे मंदिर का निर्माण करो जो कहीं पर भी ना हो। उनकी बात उस समय के राजा महाराजाओं तक पहुंची और जिस प्रकार से डार्ना शॉ बताते गए, ठीक उसी प्रकार के टेम्पल का निर्माण राजा करते गए। और वो टेम्पल कोई और नहीं बल्कि आइकॉनिक पर्शियन टेम्पल है, जिसे चथम मिर्का द हार्ट ऑफ अहारा नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो ये टेम्पल अरुणा को डेडिकेटेड है, जिन्हें शेन कॉस्मोलॉजी में एवा सार्पेनी का टेट्रोनिकर बताया गया है। नंबर 3, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग एंशिएंट इजिप्शियन बॉय किंग तूतनखामुन के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इनके टूम डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। इनके टूम को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने 26 नवंबर 1922 को डिस्कवर किया था। साथ ही इस डिस्कवरी को आर्कियोलॉजिस्ट की मॉडर्न एरा में की गई सबसे बड़ी डिस्कवरी के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि तूतनखामुन के टूम में से कई सारे कंटेंट्स भी मिले थे, जिसमें एक लेदर आर्मर भी था। हालांकि इनके बारे में कई थियरीज फेमस हैं और उनमें से एक थियरी कहती है कि तूतनखामुन अपनी डेथ से पहले एक यंग सोल्जर थे और इस टूम में मिली सभी तरह के रिमेन्स को ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम कायरो में रखा गया है। नंबर 2, दोस्तों यूक्रेन में कुछ पिछले सालों में कई सार्कोफेगस को खोजा गया है, लेकिन कोई भी सार्कोफेगस प्रिंस यारोस्लाव द वाइस के सार्कोफेगस की तरह नहीं है। अगर प्रिंस यारोस्लाव के नाम के आगे लगे द वाइस के बारे में बात करें तो इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि उन्होंने यूक्रेन में सबसे पहली लाइब्रेरी को चालू किया था, जो आज कायव के सेंट सोफियास कैथेड्रल में है। इस कैथेड्रल को 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसी कैथेड्रल में प्रिंस यारोस्लाव का सार्कोफेगस मौजूद है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप चकरा जाएंगे। तो आप जान ले कि वहां केवल उनका सार्कोफेगस ही मौजूद है, लेकिन उसके अंदर उनकी बॉडी नहीं है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि प्रिंस यारोस्लाव की बॉडी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चोरी हुई थी, लेकिन अब तक किसी को इस बात का पता नहीं है कि इसे किसने चुराया था और क्यों चुराया था और उसका क्या किया। वैसे आज के समय ये कैथेड्रल एक रिलीजियस म्यूजियम में बदल दिया गया है। नंबर 1, दोस्तों ये खोज यरूशलेम में की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सिरेमिक पॉट मिला है। इनके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस पॉट को 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच क्रूसेडर्स के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं बल्कि हैंड ग्रेनेड्स की तरह। यह दुनिया में बनाया गया पहला हैंड ग्रेनेड है, लेकिन साइंटिस्ट केवल इस बात का दावा कर रहे हैं, पर उनके पास इसे 100% हैंड ग्रेनेड कहने का कोई सबूत नहीं है। मगर इसे बॉम्ब कहने के पीछे का कारण भी साइंटिफिक रिसर्च ही है। दरअसल जब इसके ऊपर क्वींसलैंड में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च की गई, तब यह बात सामने निकल कर आई कि इस पॉट के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल मौजूद है, लेकिन इस सच्चाई से आज भी सब अनजान हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।